हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम अमन है और इस पर्टिकुलर सेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्लास 6 के हिस्ट्री का वेरी फर्स्ट चैप्टर फॉर दोज जिन्होंने हिस्ट्री को आज तक पढ़ा नहीं, कुछ नहीं जानते हिस्ट्री के बारे में, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जितने इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जा सके, सिखाया जा सके, मैं वो करने की कोशिश करता हूं। सो दिस विल बी माय टारगेट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीखना चाहते हो, बहुत सारे लोग अपने क्लास के एग्जाम के लिए सीखना चाह रहे हो। सो फॉर ऑल ऑफ यू दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्प। आपको करना क्या है, आपको ये पूरे एंड तक ये वीडियो देखना है एंड आई एम telling you this is going to be very very interesting. So let's start. So chapter का नाम है भाई कि what, where, how and कब, कहाँ, कैसे, क्या हो। ठीक है, ये हम सीखने वाले हैं, हम जानने वाले हैं हिस्ट्री में कब, कहाँ, क्या, कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है हिस्ट्री? तो हिस्ट्री इतिहास हिंदी में कहते हैं, इति जोर हाथ से बना है, जो बीत गया उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं उसको इतिहास कहते हैं। क्यों पढ़ना है इतिहास, क्या करेंगे इतिहास जान के, क्या फर्क पड़ता है आज से 1000 साल पहले किसने किसको मारा, किसने कहां पे कब्जा किया, लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तो हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि हमने आज तक के जो मानवता की जर्नी रही है, इतिहास रहा है, उसमें कैसे कैसे किन किन चीजों से होके गुजरे हैं और कैसे हमें उनसे सीखने की जरूरत है और हम उनसे सीख के आगे बढ़ेंगे तो उससे हम आगे भी सीख के वो अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसे हमें पता चलता है कि लोग खाते क्या थे, कपड़े क्या पहनते थे, उनकी धार्मिक बिलीफ क्या थे और रीति रिवाज क्या थे। आज आप पर्टिकुलर किसी भी देश के पर्टिकुलर हिस्से से हो, आपकी कोई रीति रिवाज होगी, आपके अपने धर्म हो, आपके पास्ट के आपके पूर्वजों ने उनको आगे रखा है। आप ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको अपने आने वाले फ्यूचर को आगे लेके जाओ। ये इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। पुरानी गलतियों को हमें रिपीट नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए हम हिस्ट्री सीखते हैं, जानते हैं, और हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत लोगों के लिए बोरिंग होता है, बट आई कैन टेल यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से, सही सोर्स से पढ़ते हैं। तो हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जान सकें कि लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, क्या ट्रेडिशन थे, क्या कस्टम थे। ठीक है, क्यों पढ़ें, कौन पढ़ता है हिस्ट्री और पढ़ने से क्या बेनिफिट है हिस्ट्री? तो सबसे पहले हिस्ट्री को जो पढ़ते हैं उसके कुछ मेन वजहें होती हैं। ये एक्चुअली में हेडलाइन गलत हो गया, सॉरी होता है। कॉज एंड इफेक्ट, क्या वजह रही होंगी और उसका क्या असर हुआ होगा। आज हम गुफाओं के बजाय आलीशान घरों में रहते हैं, तो क्या कारण था और किन कारणों की वजह से यहां तक हम पहुंचे। आज हम कच्चे मांस नहीं खाते, बहुत लोग खाते ही नहीं। तो हमारी लर्निंग रही कि कच्चे से ज्यादा पका के मजा आता है, और पका के ज्यादा अगर उसमें मसाले डाल दे तो और ज्यादा मजा आता है। दैट हैज बीन आवर लर्निंग। किन लोगों की वजह से ये बदलाव आया, किन लोगों ने बदलाव को सपोर्ट किया, किन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। हो सकता है कोई ऐसा भी रहा होगा जिसने कहा होगा कि नहीं नहीं हम तो गुफा में रहते हैं, गुफा में रहने तो। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं यार वही जमाना अच्छा था, पढ़ना नहीं पड़ता था, ऑफिस नहीं जाना पड़ता था। That's the funny part, but yes. और उन लोगों ने जब वो बदलाव किया आज से 1000 साल पहले, जब उस घटना घटी हो, 10,000 साल पहले घटना घटी, उन्होंने भी अपने
बदल गया, क्या सेम रहा? हो सकता है आजकल हमारा कपड़े पहनने का ढंग बदल गया, बट कपड़े 1000 साल पहले भी पहनते थे, अभी पहनते हैं। बहुत सारे लोग थे जो बेनिफिटेड नहीं भी हुए, नुकसान भी हुआ होगा। वैसे भी लोग, किनको फायदा हुआ, किनको नुकसान हुआ, और क्या क्या ऐसे टर्निंग पॉइंट रहे हैं हिस्ट्री में जिसके कारण पूरा इतिहास ही बदल गया, इतिहास की दिशा दशा सब बदल गई। हम इसके बारे में जानते हैं हिस्ट्री से, और कैसे बहुत, अब आज से अगर मैं बताऊं 10,000 साल पहले एग्जाम्पल लेते हैं, तो लोगों के पास खाने को कुछ भी था। आज हमने नैरो डाउन कर लिया, हम इन्हीं चीजों को खाएंगे, इन चीजों को नहीं खाएंगे क्योंकि ये जहरीले हैं। पर आज से 10,000 साल पहले लोगों को नहीं पता था, वो कुछ भी खा रहे थे, वो तो एक्सपेरिमेंटल फेज से गुजर रहे थे, खा लिया, बच गए तो ठीक है, मर गए तो चलो कल से ये नहीं खाएंगे। ये भी टर्निंग पॉइंट्स रहे, तो लोगों की जिंदगी बदलाव हुई। तो आज जो हम जीवित हैं, आज से हमारे हजारों साल तक हमारे पूर्वजों ने अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर करके हमें ये रिफाइंड लाइफ, तो बहुत जरूरी है इसके बारे में समझना, और कैसे पास्ट जो है वो प्रेजेंट में सेंस बनाता है, कैसे हम सिमिलर हैं, अभी डिफरेंट कैसे हैं, और कैसे उस समय की जो उनकी सोच थी वो आज के जो हमारे चॉइसेस एंड एक्शंस हैं उनको इंपैक्ट करता। एग्जाम्पल ले लो, आज आपके हो सकता है पूर्वजों ने इंडिया में रहना चूज किया, कुछ लोगों ने पाकिस्तान में रहना चूज किया, कुछ पाकिस्तान से हिंदू इंडिया आ गए, कुछ इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान चले गए। उनके उन सब की चॉइस आज के जो उनके पूर्वज है उनकी जिंदगी में इम्पैक्ट। That's a very easiest example which I could have given you. Right? So this is how it is. कैसे पता करते हैं पास्ट के बारे में? तो पुराने जमाने में लोग इन सब सोर्सों से हम पुराने जमाने के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। पत्थर पे खुदाई करते थे, पहाड़ों पे खोद के लिख दिया जाता था ताकि कभी मिटे ना, सबको पता चले, और उन्हीं इतिहास की चीजों को हम पढ़ के समझते हैं कि उसके बारे में उस टाइम में क्या करते थे। अब मान लो हमारे पास उस जमाने के आर्टिफैक्ट्स हैं, घरे बने हुए, पेंटिंग बने हुए, कुछ पत्थर से कलाकृति की गई हैं, उनके बाद उनसे हम समझते हैं। अगर मान लो पेंटिंग में हमने देखा अच्छा औरतें ये कर रही हैं, अब उस टाइम में अभी हमें पता नहीं है कि पास्ट में हंटिंग एंड गैदरिंग मान लो पुरुष का काम था, महिलाओं का काम था, क्या दोनों साथ में करते थे? कैसे पता लगाते हैं? हम पेंटिंग्स देखते हैं। अच्छा पेंटिंग में हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी शिकार कर रही, मान के चलते, अच्छा तो दोनों साथ में करते होंगे या पुरुष ही कर रहे हैं। दिस इज हाउ वी गेट एन आइडिया। इसके अलावा जमीन खुदाई होती है तो उसमें से निकलते हैं बहुत सारी हड्डियां, तो हम हड्डियों से पता लगाते हैं। अच्छा आज से हमें पता चला हजारों लाखों साल पहले डायनासोर अर्थ पे थे। कैसे थे? किसको पता है? हमने वो देखा है थ्रू बोन्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। ये पत्थर, ये टूल्स हजारों लाखों साल पहले लोग यूज करते थे, हजारों साल पहले। इससे वो चूंकि मांस जब खाते थे पहले, जानवरों को मारने में बहुत परेशानी होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इन पत्थरों का ही यूज करते थे वो उन जानवरों को मारने के लिए, काटने के लिए। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स, ताम्रपत्र, तो पहले के जमाने में पाम के पत्तों पे, पेड़ों के छालों पे लिख दिए जाते थे। बहुत सारे उसमें से हिस्ट्री बर्बाद हो गई, अभी हमें नहीं पता है वो कहाँ है। बहुत सारे जो बच गए वो आज भी हैं। अब कैसे बचे? तो जो राजा वगैरह होते थे, मंदिर में धार्मिक कार्यों के कारण उनको संभाल के रखा जाता था, धर्म से जोड़ के देखा जाता, तो वो सारे बहुत सारे बचाए गए। राजा अपने इतिहास को बचा के रखते थे, हमें वहां से मिला। सिक्के इतिहास में हर राजा ने अपने अपने टाइम पे सिक्के जारी किए, उससे पता चलता है। बिल्डिंग्स बनवाई, उससे पता चलता है कि वो धन धान्य वैभव क्या प्रतीक हुआ करता था उस टाइम के राजाओं का।
कि इसने देखो बहुत बिल्डिंग बनाई, मतलब इसके पास बहुत पैसे रहे होंगे, बहुत अमीर रहा होगा। अब राजा के आदेश हुआ करते थे, अशोक ने अपने आदेशों को दीवार पे चुनवा दिया, धम्म बना के लिखवा दिए। हम वहां से पता करते हैं कि उसकी सोच क्या रही होगी, वो कैसे रूल करता होगा, वो क्रूर था, सपोर्टिव था, ये सब इन सब चीजों से ही पता चलता है। अब मुद्दा ये है कि लोग जो थे अर्ली हंटर एंड गैदरर वाले फेज में कहां रहते थे, तो एक चीज जो सब एग्री करेंगे और हम सब जानते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी जीवन के लिए, जीवन पनपने के लिए, आज भी जब भी साइंटिस्ट किसी दूसरे ग्रह पे जीवन खोजने जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो खोजते हैं वो होता है पानी। कि अगर पानी हो गया तो वहां जीवन होगा ही होगा, जीवन मिलेगा। सेम तरीके से पुराने जमाने में भी जो जितने सिविलाइजेशंस डेवलप हुए वो किसी न किसी नदी के किनारे हुए। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस और उसके जितने ट्रिब्यूटरीज थे उसके अगल बगल पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई। क्यों? आपको खाने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, इसीलिए लोग अगल बगल बस जाते थे। गंगा के अगल बगल लोग बसे क्योंकि गंगा के अगल बगल भी पानी था। और ऐसे करके सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे डेवलप होना शुरू हुआ, धीरे धीरे फैलता गया। अब सिविलाइजेशन तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे फैलता गया, लोगों को बहुत सारी जरूरतें आ गई। अब हो सकता है लोग एक समय तक एक ही जगह पर ज्यादा ना बैठे हों, वो धीरे धीरे मूव भी कर रहे थे। इसी तरह से तो दुनिया में पॉपुलेशन फैला। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कहां के लोग कहां से मूव करके कहां पे गए। अब गंगा के नदी के किनारे या इंडस के किनारे ही क्यों? क्योंकि उपजाऊ होती थी जमीन, पानी का अच्छा स्रोत था, वहां खेती कर सकते थे, वहां पे जानवर रहते थे, जंगल था, जानवर रहते थे। मान लो जंगल के कारण वहां हिरन रह रहे हैं, आप हिरन मार के खा सकते हो, आप नहीं खा सकते, वो खाते थे। तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता था। इसमें क्या खाते थे लोग, क्या खाएंगे? मेजरली जानवरों को मार के खाते थे। अब जानवर कहां होंगे? जहां अच्छा पेड़ पौधा हो, घना जंगल हो, पानी का स्रोत हो, इसलिए उन्हें भी रहना पड़ता था। तो मांस, मीट, इन सब चीजों को खाया करते थे। शुरू में वो पका के भी नहीं खाते थे, शुरू में कच्चा खा लेते थे। जैसे जैसे उनको पता लगने लगा कि अरे इसको अगर जला के खाएं, पका के खाएं तो और ज्यादा मजा आए, तो वो दूसरा स्टेज था, जला के खाना शुरू किया। थोड़ा और स्टेज में आगे गए, जैसे जैसे डेवलप किया, उनको लगा रहे इसमें तो कुछ अगर मसाले वसाले डाल दे तो और ज्यादा मजा आएगा, तो वो एक और एडवांस स्टेज हो गया। अभी हम अर्ली की बात कर रहे हैं। सो ऐसे करके चला। इसके बाद लोग इधर से उधर मूव करते थे, जैसा मैंने बताया। क्यों मूव करते थे? तो उस जमाने में जो आप अगर देखो, नाम भी हमने दिया हंटर एंड गैदरर। आज अगर किसी के मैं पूछूंगा क्या करते हो, क्या हो आप अपना प्रोफेशन बताओगे, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी हो, तो उनकी जो जीवन थी, जिंदगी थी, वो खाने पे ही निर्भर करती। तो उन्हें हंटर एंड गैदरर किया कि उनके खाने के अराउंड। तो लोग मूव क्यों करेंगे अगर खाना ना मिले? मान लो कहीं फर्टाइल लैंड नहीं है, पानी की कमी हो जाए, तो बहुत सारी नदियां ऐसी है जो हर साल के सारे महीनों में पानी नहीं थी उनके पास, तो लोगों को उसके कारण ऐसे जगह मूव करने पड़ते थे जो नदी पूरे साल बहे। कभी कभी वेदर चेंज होता था। अब एग्जाम्पल ने, हमारे भी देश में अभी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ आता है, जहां पर सूखा आता है। तो आजकल चलो फिर भी सरकार के बहुत सारे तरीके हम एडवांस हो गए हैं, तो वहां पर पानी की कमी ना होने दे, वहां पे चलो सुखाड़ आ गया तो फिर भी लोगों को खाने की कमी ना हो। बट उस समय में नहीं था, तो लोगों को उसके हिसाब से भी मूव करना होता था कि बाढ़ वाले क्षेत्र से बच के चलें, सुखाड़ वाले क्षेत्र से बच के चलें। कभी कभी ऐसा होता था कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो लोग वहां से मूव करके कहीं और चले जाते थे। बहुत सारे लोग ट्रेड एंड बिजनेस के कारण भी मूव करते थे।
जहां से वहां गए। अब उस जमाने में हर क्षेत्र में हर चीज की पैदावार नहीं होती थी, पर लोगों को पता चलने लगा था किस क्षेत्र में क्या होगा। अब मान लो किसी क्षेत्र में गेहूं बहुत अच्छा होता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो वहां से कोई बंदा उठ के गया, वो गेहूं लेके कहीं और किसी और क्षेत्र में चला गया, और जहां से उनको नमक मिल सकता है वहां से उठा के नमक लेके आ गए। तो इसके कारण मूवमेंट होती थी। अब मूवमेंट का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता था, फिर क्या होता था, एक जगह की संस्कृति दूसरे जगह पे जाती थी, एक जगह की भाषा, एक जगह का गाना वो दूसरे जगह जाता था, एक जगह का रहन सहन, कपड़ों का तरीका वो दूसरे जगह जाता था। ये सारे इम्पैक्ट रीलोकेशन के कारण। ऑल्सो रीलोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन जर्नी। आज अगर एग्जाम्पल देखो तो पूरी दुनिया में अंग्रेजों का रहने का तरीका, चाल चलन सारा फैल गया। क्यों? क्योंकि वो अब जहां गए अपनी संस्कृति लेके गए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह यह भी होती थी, युद्ध होता था। तो पहले जमाने में जब युद्ध होता था तो सामने वाला जो दुश्मन सेना होता था वो लूटपाट मचाता था, खून खराबा होता था। इसके कारण भी लोग रिलोकेट कर जाते थे, एक जगह से दूसरे राज्य में मूव कर गए, राज्य नहीं होता था क्षेत्र में मूव कर जाते थे। अब ये भी बड़ी वजह ये होती थी कि कभी कभी जो सेना भी आती थी, अब कि एक देश छोड़ के दूसरे देश आए तो वो वहां आके ही बस गए और अपने साथ वहां का जो संस्कृति वगैरह होता वो आता है और मिल जाके एक नई संस्कृति बन जाती थी। बहुत सारे लोग मजे के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए भी जाते थे। बहुत सारे लोग धर्म का प्रचार करने के लिए भी एक देश से दूसरे देश जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो ये सब हिस्ट्री में धीरे धीरे जब मूवमेंट हुई, रिलोकेशन हुए, एक जगह से दूसरे जगह लोग गए, सीखते गए, समझते गए, नई चीजों को जानते गए और हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। अब डेट्स के बारे में जाना है। डेट, पहले तो हम दो टर्म्स को समझते हैं, दैट इज बीसी एंड एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब विद क्राइस्ट। अगर लैटिन भाषा में चाहें तो विद द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तो आज मान लो 2025 है, तो 2025 ही क्यों है, 2050 क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जीसस क्राइस्ट के जन्म को 0 डे माना गया और उसके बाद से टाइम को काउंट किया गया है। तो उसके हिसाब से आज से 2025 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। अब इस्लाम में हिजरी कैलेंडर है, वो अलग है, उसमें कुछ 1400 अभी चल रहे हैं, 1400 कुछ। शक संवत है, विक्रम संवत है हिंदी कैलेंडर्स के हिसाब से, वो उसमें अलग साल चल रहे हैं। तो मेजरली जो अभी पूरी दुनिया में वो है, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि इंग्लिश कैलेंडर है वो यूज करते हैं। दो टर्म है बीसी एंड एडी। तो जीसस क्राइस्ट से जन्म से जो पहले हुआ दैट इज बीसी, बिफोर क्राइस्ट। जो उनके बाद हुआ दैट इज एडी, एनो डोमिनी। अब इसमें दो टर्म और हैं। बीसी को कभी कभी बीसीई भी कहते हैं, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। और जो जीसस क्राइस्ट के लाइफ के साथ हुआ दैट इज सीई, कॉमन एरा। तो बीसी बीसीई एक चीज है, एडी एंड सीई एक चीज है। आई होप दिस कुड क्लियर योर डाउट। अब फिर टर्म आया कि हिस्ट्री को जो हम पढ़ते हैं तो दो मेजर लोग होते हैं इसमें। एक तो हिस्टोरियंस होते हैं, दूसरे आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। क्या अंतर है दोनों में? तो हिस्टोरियन वैसा आदमी, ऐसे लोग होते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो ग्राउंड पे नहीं जाते। वो मान लो हमारे पास कहीं पर की कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो उनको पढ़ते हैं। 50 सोर्स पढ़ा उन्होंने, उन सोर्सों को मिला के उन्होंने एक अपनी उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके वो बताते हैं, दैट इज हिस्ट्री, हिस्टोरियन। बहुत सारे हिस्टोरियंस भारत में होंगे भी, उन्होंने 1000 सोर्सेज पढ़े हैं। वो तो उस टाइम में नहीं, बट वो बहुत सारे सोर्सेज वो कोट कर करके वो हिस्ट्री लिखते हैं और उससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आसानी मिलती है। वो फील्ड वर्क पे नहीं जाते। तो ये क्या करते हैं, जो रिटन चीजें हैं उनको पढ़ते हैं, कहीं पर पेंटिंग्स बनी है उसके हिसाब से बनाते हैं। ओरल सोर्सेज हैं, लोग सुनते आ रहे हैं बहुत सारी चीजों, उनसे सोर्स से पढ़ते हैं, दैट इज हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं
जो कि क्रिएशन एंड डेवलपमेंट, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन सबको पढ़ना होता है। उनको अलग अलग चीजों को एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक पार्ट में आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं। अब कहीं से हड्डी निकली तो हड्डी को स्टडी किया, पता लगा अच्छा ये लाख साल पुरानी हड्डी है, ऐसे ऐसे बॉडी रहा होगा। कहीं पर खुदाई की तो वहां पे बिल्डिंग्स निकल गए, अब उसकी कार्बन डेटिंग की, कितने साल पुराना होगा, कैसे लोग रहते होंगे। दैट इज काम है आर्कियोलॉजिस्ट का। तो ये फील्ड वर्क पे काम करते हैं और ये एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज की। तो क्या सीखा? हिस्ट्री क्यों जरूरी है, हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हिस्ट्री में अगर हम देखें तो नदी के किनारे ही लोग बसे, क्या खाना खाते थे, हंटर एंड गैदरर कहा जाता था उनको, कैसे रिलोकेशन के कारण उनको कैसे सोसाइटी बनी, इन सब के बारे में हमने समझा। और समरी में कहूं तो हिस्ट्री हमें बताता है, अंडरस्टैंडिंग बनाता है पास्ट का बहुत सारे सोर्सेस से। लोग नदी के किनारे रहे, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप किया। पहले क्या होता था, तो मान लो कहीं पे ऐसे ही गेहूं लगे हुए हैं, उन्होंने तोड़ा खाया, अब उनको लगा यार ये तो अच्छी चीज है, अब ये तो नेचुरली हुआ है, अब हम इसको कैसे आर्टिफिशियली उगा सकते हैं, जहां पर चाहे वहां उगा सकते हैं। तो उन्होंने सीखा और एग्रीकल्चर डेवलप किया। अब जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो हर जगह पे हर चीज उगाई नहीं जा सकती, तो जरूरतों के हिसाब से ट्रेड शुरू हुआ। इसके बाद हिस्ट्री हम आर्कियोलॉजी से सीखते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से सीखते हैं, इंस्क्रिप्शन से सीखते हैं, कॉइन्स जो होते हैं उनसे सीखते हैं। अब हमने ये नहीं देखा कि लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। कभी कभी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती, वहां मान लो आपने सारे जानवर मार के खा गए, क्या खाओगे आप, और वो बाकी के जानवर भागे क्योंकि वहां पर उनके खाने का चीज नहीं है, तो आप उनके साथ आप भी मूव करोगे। क्लाइमेट के कारण बाढ़ आ जाता था, सुखाड़ आ जाता है, इसके कारण लोग मूव करते थे, ट्रेड के कारण मूव करते थे, युद्ध के कारण मूव करते थे। और जो एजेंडा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हिस्ट्री पढ़ने से हमें हेल्प होता है टू लर्न फ्रॉम पास्ट। पुरानी गलतियों को समझने में मदद करता है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? और इसी के लिए हम कहते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है यार ये कंट्री बहुत डेवलप्ड था, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, क्योंकि हमें हिस्ट्री का पता है। वरना जो अंग्रेजों के हिसाब से था उसमें तो भारत में कुछ नहीं था, और जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं हमें पता चलता है यार इंडिया में बहुत धन था। फिर कैसे और क्या वजह रही जो सारा बर्बाद हो गया, और दैट इंस्पायर्स अस। आप अगर अपनी हिस्ट्री देखोगे, अपने रिजल्ट्स देखोगे पास्ट में, हो सकता है वो आपको इंस्पायर करे। ऐसे ही ह्यूमन हिस्ट्री भी ऐसे ही काम करती है। दैट वाज इन ब्रीफ description detailed about